सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में केंद्रीय जेल उज्जैन में सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न। मुख्य अतिथि उज्जैन नगर निगम सभापति बहन कलावती यादव जेल द्वार पर पहुंचते ही जेल को बताया कि वल्लभ भाई झावेरा भाई पटेल, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उज्जैन केंद्रीय जेल अधीक्षक उषा राजे के निर्देश पर केंद्रीय जेल उज्जैन में मुख्य अतिथि के रूप में उज्जैन नगर निगम सभापति बहन कलावती यादव, भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष जगदीश पांचाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल जैन, कालू हीरा पहुंचे। जेल की व्यवस्था को देखते हुए प्रशंसा व्यक्त की। उज्जैन नगर निगम सभापति बहन कलावती यादव द्वारा जेल की व्यवस्थाओं को देखते हुए जमकर प्रशंसा व्यक्त की और जेल अधीक्षक उषा राजे को बधाई दी। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्य केंद्रीय जेल की अधीक्षक उषा राजे ने बताया कि जेल में महेश्वरी साड़ी का भी हमारे द्वारा काम किया जा रहा है और हर साल राज्य और केंद्र सरकार द्वारा बंदियों को रिहा साल में 2 बार किया जाता था, पर अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर और गांधी जयंती पर भी बंदी की रिहाई की जाने लगी है। अतिथि के रूप में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने भी जेल की व्यवस्था को देखते हुए बताया कि जेल अधीक्षक के निर्देश पर सुधार से एक आश्रम में तब्दील केंद्रीय जेल उज्जैन हो चुकी है। जेल के बाहर का परिसर पूरी तरह बगीचे में बदल दिया गया है और भी मुलाकात पर आने वाले बंदियों के परिवार के लिए कई व्यवस्था जेल अधीक्षक द्वारा की गई, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में प्रशंसा व्यक्त की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डिप्टी जेलर सुरेश गोयल, अरविंद कुमार मालवीय, प्रधान आरक्षक सतीश तिवारी, राम सुमिरन मिश्रा, महारक्षक सतीश मिश्र, रिपुदुमन सहित संपूर्ण जेल स्टाफ और महिला बंदी पुरुष उपस्थित थे। बताइए, आज केंद्रीय जेल में मुख्य अतिथि के रूप में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आए हैं, क्या संदेश है आपका? आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर केंद्रीय जेल उज्जैन में यहाँ के बंदी भाई बहनों के बीच में आकर केंद्रीय जेल में उनकी जयंती का यह कार्यक्रम में आकर बहुत ही सुंदर माहौल में, आत्मीय माहौल में और गरिमामय माहौल में ये कार्यक्रम हुआ है। और यहाँ की जेल अधीक्षिका सम्मानीय उषा राज जी और यहाँ का पूरा स्टाफ, हमारे जेल के डिप्टी अधीक्षक और हमारे बीच में अनिल जैन जी, जगदीश जी, इन सम्मानीय जनों के साथ में इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। बंदियों ने बहुत सुंदर नाटक की प्रस्तुति दी है, बहुत सुंदर पेंटिंग उन्होंने बनाई है, बहुत सुंदर कविताएं उन्होंने की है। यहाँ 3 दिन से जो कार्यक्रम चल रहे थे, उनकी जो प्रतियोगिताएं हो रही थी, हम सोच नहीं सकते कि जेल में भी इस तरह की प्रतियोगिताएं हो सकती है जो एक विद्यालय में होती है, महाविद्यालय में होती है। तो यहाँ का माहौल देखकर बहुत सुखद अनुभूति हुई है और निश्चित रूप से जो जेल को हम सुधार गृह कहते हैं, उस सुधार गृह की ही अनुभूति मुझे यहाँ आके हुई है। और जो यहाँ के जो कैदी भाई बहन हैं, उनकी रचनात्मकता को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि इतनी सुंदर कविता, इतना सुंदर निबंध और इतनी सुंदर जानकारी वल्लभ भाई पटेल जी की जो लिबर्टी ऑफ स्टैचू है उसके बारे में, कि सूरत से वो कितना दूर है, उसकी कितनी ऊंचाई है और वो सब चीज़ें, और उनके बारे में इतनी सुंदर कविता, इतना उद्बोधन। निश्चित रूप से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर जिन्होंने जो राष्ट्रीय एकता का कार्यक्रम है, उन्होंने को देश की राष्ट्रीयता के लिए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो हम बात करते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी लिबर्टी ऑफ स्टैचू बनाकर भी एक संदेश दिया है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज इस कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ, गर्वित महसूस करती हूँ। ये कार्यक्रम और यहाँ की जो जेल अधीक्षिका हैं बहन उषा राजे जी, निश्चित रूप से उनका जो प्रशासनिक नियंत्रण है और एक ममतामयी माँ का जो व्यवहार है, वो इस जेल परिसर के लिए एक ऊर्जा का काम करता है, सकारात्मकता का काम करता है, सुधार की दृष्टि में एक मील के कदम का काम करता है। मैं उनके प्रति भी अपनी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया और मुझे इन सब के बीच में आने का सौभाग्य प्रदान किया। वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मैंने जैसे ही जेल के परिसर में प्रवेश किया, उस जेल परिसर में जो बाहर का प्रांगण है, वहाँ जो बगीचा है, उद्यान है, वहाँ की दीवारें हैं, कहते वो सब मतलब एक वहाँ का वातावरण अपने आप में बोलता है
कि यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, उनके विचारों को वो बताता है। साफ स्वच्छ परिसर, दीवारों पे सकारात्मक चित्र, एक फव्वारा होना, और उसके बाद जब जब हम अंदर आए तो हर जगह हमें कुछ न कुछ कहते हुआ नजर आया। जो वातावरण है और जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, सामने धार्मिक चित्र लगे हुए हैं, सुंदर वातावरण है। यहाँ का जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, बांस की डलिया से जो सजावट है, हर चीज़ अपने आप में बोलती हुई नज़र आ रही है। तो इस साफ स्वच्छ और पर्यावरण की दृष्टि से भी यह परिसर हमें एक संदेश देता है। तो इसलिए इस पूरे परिसर में आकर भी मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई है, बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। एक सकारात्मक ऊर्जा का भी अनुभूति हुई है, और एक जो हमारा ऑरा होता है उस सकारात्मक ऑरे की भी अनुभूति। दीदी बताइए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसको लेकर क्या? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जा रहा है शासन की मंशानुसार, निर्देशानुसार, इसके लिए मैं पूरे भारतवासियों की ओर से शासन के लिए धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने इतनी पॉजिटिव सोच रखी और हम सबको निर्देशित किया कि इसको सिर्फ श्रद्धांजलि के रूप में नहीं, सिर्फ पुष्प अर्पित करके नहीं, बल्कि सारे एक्टिविटीज़ करा के, कल्चर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, सारी कॉम्पिटिशन्स करा के और इसको गौरवान्वित रूप से मनाया जाए। तो आज केंद्रीय जेल उज्जैन परिसर में हमारे बंदियों के बीच में, हमारी सर्किल के बंदियों के बीच में, संभाग के बंदियों के बीच में भी सारे कंपटीशन करवाए गए हैं। जैसे यहाँ महिला कैदियों के बीच में रंगोली, पेंटिंग और कविता, निबंध प्रतियोगिता, रंगमंच, नाट्य, लघु नाट्य, और पुरुष बंदियों के बीच में भी सारी एक कॉम्पिटिशन्स कराए गए हैं एक्टिविटीज़ के, और उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेस दिए गए, इनाम भी दिए गए हैं। साथ में उनको आज 3 दिन की सज़ा में छूट की माफ़ी भी दी गई है मेरी तरफ से। और आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे उज्जैन की प्रथम महिला सभापति श्रीमती कलावती देवी जी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई, और उन्होंने सबको पुरस्कार वितरित किए और भूरी सराहना, प्रशंसा सारी व्यवस्थाओं को लेकर की। उन्होंने निरीक्षण भी किया और सब अच्छा पाया गया। लेकिन अब ये बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे देश में, हमारे राज्य में ये जयंती एकता के रूप में, राष्ट्रीय एकता के रूप में, क्योंकि लौह पुरुष जो है वो अखंडता के दाता हैं, भारतीय राष्ट्र की अखंडता के प्रेरणा स्रोत हैं। तो उनकी यदि हम जयंती मनाते हैं तो अपने आप को हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उनको सैल्यूट करते हैं कि ऐसे महापुरुष, ऐसे वीर पुरुष हमारे देश में हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरित हो। ये हमारी न्यू जनरेशन के लिए भी एक प्रेरणा है, एक मैसेज है, एक शिक्षा है कि वो भी सीखे, वो भी समझे कि हमें देश के लिए समर्पित होना है, देश की अखंडता के लिए हमें तत्पर रहना है। ऐसी शिक्षा हमारा शासन और हमारे देशवासी मिलकर एक मैसेज दे रहे हैं, एक शिक्षा दे रहा है, पाठ पढ़ा रहे हैं नई जनरेशन को। और ये जो भली भांति कार्यक्रम आयोजित कराए गए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि शपथ ग्रहण भी की गई है देश की अनेकता में एकता के लिए, अखंडता के लिए और देश पर समर्पित होने के लिए, कर्तव्य निष्ठता के लिए। ये जो आज शपथ ग्रहण की हम सब ने कसम खाई है, उसको अनवरत हम लोग चालू रखेंगे, उसको हमेशा ज़िंदगी भर उसको फॉलो करेंगे, और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी विशेष रूप से हम लोग ध्यान देते हैं, कर्तव्यनिष्ठ है। लेकिन अब और भी तन मन धन से हम सभी समर्पित रहेंगे। इन्हें इसी शपथ के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार अपने देशवासियों के लिए और शासन के लिए आज के दिन की शुभकामनाएं देती हूं और बधाइयां देती हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। पर हमारे अपने देश के महापुरुषों को स्मरण करने का कार्य जो सरकार ने एकता दिवस के रूप में किया है, यह उपयुक्त स्थान है। यहाँ पर एकता का संदेश देने का काम जेल प्रशासन द्वारा किया गया। मैं अपनी ओर से इनको साधुवाद देता हूँ
और बंदियों को शुभकामना देता हूं कि वो ऐसे कार्य करें जिसके कारण समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाए। आज के इस अवसर पर निश्चित तौर पर हमारे एक देश के महापुरुष हैं जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करते हुए हम सब आह्लादित हैं। यहाँ व्यवस्था को देखते हुए क्या कहें? निश्चित तौर पर जेल में अब सुधार की प्रक्रिया के नए आयाम जो अधीक्षिका महोदय के द्वारा किए गए हैं वो अपने आप में अद्भुत है। आप सबके माध्यम से निरंतर जो प्रगति हो रही है वो हम सबको देखने में आ रही है। मैं अभिनंदन करता हूं और साथ ही सहयोग का भी आश्वासन देता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की द्वारा जो भी कुछ हो सकता है उसका सकारात्मक सहयोग करने का प्रयास हम करवाएंगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आप दिल्ली जेल में मुख्य अतिथि के रूप में हैं, इनके लिए क्या संदेश है आपका? पहली बात तो जिन्होंने इस आज़ादी में चार चांद लगाए और जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करके भी और उस समय के तथाकथित राजनेताओं से संघर्ष करके इस भारत को एकजुट रखने का जिन्होंने काम किया, ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म तिथि के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं जेल अधीक्षक और गोयल जी, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मालवी जी, प्रवीण मालवी जी और सुप्रिटेंडेंट सभी को और जेल के सभी कर्मचारी और स्टाफ को बहुत बहुत मैं वास्तव में साधुवाद देता हूं कि उन्होंने जेल का वातावरण इस तरह से एक परिवार रहता है और इस परिवार में रह कर के अपने बच्चे को जिस तरह से माँ सुधारने का काम करती है, इसी तरह का एक वातावरण जेल में यहाँ पर सभी जो कैदी बंधु हैं, हमारी बहनें भी हैं, उनको सुधारने का काम जिस तेज़ गति से जेल अधीक्षक मैडम के नेतृत्व में जो चल रहा है वो बहुत सराहनीय है। और वास्तव में देखकर ऐसा लगता है कि जेल में आने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि हम जेल में हैं, वास्तव में एक सुधार का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और इसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कैदी बंधुओं के लिए और माताओं के लिए इतनी बड़ी योजनाएं और इतने सब कार्यक्रम आयोजित करके इनके सुधार के अनेकों कार्यक्रम आयोजित करके इनको समाज की मूल धारा में लाने का जो काम हो रहा है वो सराहनीय है।